Hi friends, I am your tech guide Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 18th of April 2024 और each passing day is getting us closer to the mainnet open और जितने भी पाइनियर्स हैं उनके अमंग एक बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है mainnet open की डेट को लेके। और ये सारा मामला तब फ्यूल्ड अप हुआ जब आपके जीसीबी एम्बेसडर्स की तरफ से एक पिटीशन दायर किया गया जिसमें उन्होंने डिमांड किया पाईको टीम से कि जो अब अपकमिंग पाई 2 डे है दैट इज 28 जून 2024 इसके ऊपर इसका मेननेट ओपन कर दिया जाए। अब ये सारा मामला इतना ज़्यादा फील्ड अप हो चुका है और इतना इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि आज से जो प्रीवियस ईयर्स थे 2019 को ले लें, 20 को ले लें, 21 से ऑनवर्ड ले लें, हमने 24 जैसी हाइप कभी क्रिएट होता नहीं देखी। तो इट मीन्स के जो मेननेट ओपन है वो हमारे बहुत करीब आ चुका है और किसी भी डेट पे किसी भी मंथ पे हम इसका मेननेट ओपन होता देखेंगे। तो ये सारा कुछ के ऊपर मैंने अपनी एक स्टडी वर्क किया, एक रिसर्च किया है। मेननेट ओपन से जो करीब तक डेट है हम वो देखने की कोशिश करेंगे और सारी एस्टिमेशंस लगाएंगे। इसमें जो ऑफिशियल ट्वीट आया है पाईको टीम की तरफ से रिगार्डिंग केवाईसी अपडेट वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये सारा कुछ जो है इसमें एक पूरी रिसर्च वर्क जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो में इस टाइम पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी आपको ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहे। और सेकंड, अगर आप यहाँ पे स्टार प्लस का ड्रामा देखने आए हैं, आप ये देखने आए हैं कि मैं आपको कोई एक ऐसी डेट बता दूं और इसके ऊपर स्टिक हो जाऊं कि लो जी इस तारीख पे मेननेट ओपन हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसी डेफिनेट डेट तो अभी पाईको टीम को भी नहीं पता होगी कि कब मेननेट ओपन होने वाला है। लेकिन हमारी एस्टिमेशंस हैं और हमारी जो एक पूरा रिसर्च वर्क है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पाईको टीम की तरफ से जो इस टाइम पे ऑफिशियल अपडेट आया है वो है क्या बेसिकली। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस टाइम पे पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियल इसका चैनल है उसके ऊपर है कि पाई नेटवर्क हैज़ रीच 10 मिलियन केवाईसी पाइनियर्स। दिस इज एन अमेजिंग माइलस्टोन एंड स्टेप टुवर्ड्स आवर ओपन नेटवर्क गोल्स। इन शॉर्ट वी आर ऑन ट्रैक। यहाँ पे ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक तकरीबन कोई जो 10 मिलियन के करीब केवाईसीज जो हमारी इस टाइम पे स्टक थी, जो आप मेरे प्रीवियस व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हमारा इस टाइम पे केवाईसी के कितने ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, मिडनाइट माइग्रेशन के कितने ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, वॉलेट लॉक हुए थे और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो काफ़ी उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। तो उससे रिगार्डिंग ये कहा गया है कि 10 मिलियन केवाईसी जो इस टाइम पे पाइपलाइन में फंसे हुए थे वो केवाईसी अचीव कर ली गई हैं। और ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त एक इनकी तरफ से अचीवमेंट आई है। तो इसमें इन्होंने ये इसको सेलिब्रेट किया बकायदा और कॉन्ग्रेचुलेट किया एवरीवन इन द कम्युनिटी फॉर हेल्पिंग अस प्रोग्रेस टू मेननेट ओपन मेननेट। तो ये इस टाइम पे हम मेननेट ओपन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब एक तो ये अपडेट आ गई जो पाईको टीम की तरफ से जिसमें उन्होंने केवाईसी के 10 मिलियंस के रिगार्डिंग कहा कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने कर ली है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ कि रोड मैप क्या था बेसिकली। जो इसका रोड मैप था ये पाई नेटवर्क का, उसके मुताबिक इसके 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले इसका फेज था जिसमें इसका कन्वर्जन होना था, जो इसका बेटा था वो उसमें इन्होंने कंप्लीट करना था और जो मोबाइल ऐप थी वो आपके सामने लेके आनी थी। वो 2019 में कंप्लीट हो गई। उसके बाद फेज 2 इसका था टेस्ट नेट, और टेस्ट नेट उसका जैसे ही मोबाइल ऐप डेवलप हुई तो टेस्ट नेट इसका स्टार्ट हो गया था, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फेज 3 एनक्लोज्ड मेन नेट। क्लोज मेन नेट इस टाइम पे आप लोगों के सामने, आप अपने जो वॉलेट है उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें इंटर जो इसकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप कर रहे हैं। तो ये क्लोज मेन नेट भी अचीव कर लिया गया है और इस टाइम पे हम यहाँ पे खड़े हैं। और 2021 से इसका जो मेन नेट है ओपन वो एक्सपेक्टेड है। फेज 3 में इसका सिर्फ अब जो होने वाला रह गया है वो सिर्फ मेन नेट ओपन होना इसका बाकी है। तो मेन नेट ओपन से रिगार्डिंग अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इनकी अपडेट आई थी, नेटवर्क अनाउंसमेंट आई थी, पाई ओपन नेटवर्क प्लान आया था पूरा, जिसमें इन्होंने 3 कंडीशंस का जिक्र किया था। जिसमें से कंडीशन नंबर 1 ये थी कि फिनिश एनी ओपन नेटवर्क प्रिपरेशन वर्क इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, बिजनेस एंड लीगल फॉलोइंग द कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पाई नेटवर्क। अब ये जो कंडीशन 1 थी, इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, ये मैंने आपको पूरे प्रीवियस अपनी पूरी वीडियो में ब्रीफ किया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि इस टाइम पे जो आपका मेन नेट ओपन की जो प्रिपरेशन थी बैकएंड पे टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग वो कंप्लीट कर ली गई हैं, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग वो कंप्लीट करनी गई हैं,
जो बिजनेस इसका मॉडल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लीगल इसकी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे तकरीबन फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में चल रही है। तो जो कंडीशन 1 है आपकी वो यहाँ पे हम इसको मीट कर चुके हैं एंड दिस इज एज पर दी पाई कोर टीम। ये आपको कोई नुमान नहीं कह रहा, या कोई आपको यहाँ पे नहीं कह रहा, और ये मैं सारा जो आपको इस साथ शेयर कर रहा हूँ वो ऑफिशियल ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सेकंड कंडीशन थी वो आज की जो आपकी पाई कोर टीम की तरफ से, डॉक्टर निकोलस की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट आई है वो इस चीज को सेकंड करती है कि जो कंडीशन नंबर 2 थी, अचीव द फॉलोइंग गोल्स इन नेटवर्क केवाईसी माइग्रेशन एंड यूटिलिटी क्रिएशन। आपके जो केवाईसी के इश्यूज आ रहे थे, जो माइग्रेशन के इश्यूज आ रहे थे, उनको किल करना और उनको एड्रेस करना और इस कॉइन को एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना। तो कंडीशन नंबर 2 के ऊपर हम देखते हैं कि जो केवाईसी के इश्यूज थे वो मोर देन कोई 70-80% लोगों के रिजोल्व हो चुके हैं। इस टाइम पे जो केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा या केवाईसी नहीं हो पा रही, वो दो तरह के लोग हैं। एक तो केवाईसी उन लोगों की नहीं हो पा रही है जिन लोगों ने अपना आईडी कार्ड से इररेलेवेंट डाटा वहां पे पुट किया हुआ है, नंबर 1, वो उनको रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा कुछ अरसे में। और नंबर 2 यहाँ पे उन लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही जिनको स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, जिन्होंने अभी रिसेंटली 2024 में ज्वाइन किया है और वो न्यू पाइनियर्स हैं। तो वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, लेकिन वो कुछ मंथ्स में वो स्लॉट भी अवेलेबल हो जाएगा और माइग्रेशन के जितने आपके इश्यूज हैं वो भी किल हो जाएंगे। जो स्टेप 9 है, जो माइग्रेशन टू मेन नेट है, वो काफ़ी लोगों का पेंडिंग है, लेकिन वो भी तकरीबन कोई 50% से अब वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कंडीशन नंबर 2 भी मीट हो चुकी है। और कंडीशन नंबर 2 को मैंने इसलिए ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेस दिया क्योंकि ये एक यूटिलिटी बेस, अब आपको पता होगा कि पाई कॉमर्स हैकाथॉन, उससे रिगार्डिंग जो आपकी जो नियरेस्ट पाई शॉप्स है उनको लोकेट किया जा रहा है। तो यूटिलिटी के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हो चुकी है, वर्किंग हो चुकी है। यानी कंडीशन 1 आपकी तकरीबन पार्शली कंप्लीट हो चुकी है, कंडीशन 2 आप मीट कर चुके हैं, और कंडीशन 3 इसमें ये थी कि द एब्सेंस ऑफ एन अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच वुड हाइंडर द सक्सेस ऑफ द ओपन नेटवर्क। यानी एक ये कंडीशन 3 एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें कि पाई कोर टीम का या कम्युनिटी का कोई आपस में कोई इस तरह का उनका कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जैसे कोविड हमने देखा था, या कोई वॉर होना हो शुरू हो जाए, कोई इस तरह के ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएं जिसके ऊपर ह्यूमन कंट्रोल जो है आपकी पाई कोर टीम का या आपका वो उसमें कम हो। तो ये चीज़ें 3 कंडीशंस थी। अगर अब आप खुद ये देखें कि इन 3 कंडीशंस में से हम आज कहाँ पे खड़े हैं। इस टाइम पे अगर मैं आपको लेटेस्ट कंडीशन बताऊं तो कंडीशन 1 भी तकरीबन हो चुकी है, कंडीशन 2 भी हमने केवाईसी की कर ली हुई है, और कंडीशन 3 तो वो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। तो जो गोल्स 2024 हैं वो तकरीबन कोई 80% तक अचीव कर लिए गए हैं। और इसी तरह से रोड मैप आपने देखा कि सिर्फ इस टाइम पे मेन नेट ओपन होना रह गया है, और फिर बैक एंड के ऊपर आपके सामने इस तरह की डॉक्टर निकोलस कोकलेस की ट्वीट आ जाना, और फिर जो आपके इस टाइम पे जीसीबी के एम्बेसडर्स हैं उनका इतना प्रेशर बिल्ड करना, ये सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि वी आर वेरी मच नियर टू दी ओपन मेन नेट। अब ये जो इसका ओपन मेन नेट होने जा रहा है उसमें ब्राइट चांसेस हैं कि 28 जून को ही इसका मेन नेट ओपन हो जाए, क्योंकि इसमें जो आपने इसका क्लोज मेन नेट था वो भी आपने देखा कि 28 जून को ओपन हुआ था। और इसी तरह से जो हमारे एलॉन मस्क हैं उनकी भी बर्थडे 28 जून को सेलिब्रेट होती है, और 28 जून जो है वो पाई 2 डे के नाम से भी फेमस है। तो इस वजह से ये इतना मार्केट में इस टाइम पे एंटिसिपेशन आ गई है कि हो सकता है कि अब जून की 28 डेट को हम इसका मेन नेट ओपन होता हुआ देखें। लेकिन अगेन ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कहीं पे भी पाई कोर टीम ने इसको इंडिकेट नहीं किया। लेकिन अगर हम इस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस को देख लेते हैं, अगर इस टाइम पे हम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को देखते हैं, तो जो बुल रन की इस टाइम पे कंडीशन चल रही है वो इस टाइम पे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उस तरह का बुल रन स्टार्ट नहीं हो सका जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2024 में। क्योंकि इस टाइम पे जो अक्रॉस द ग्लोब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर की सिचुएशन है, कुछ कंट्रीज आपस में उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये इस टाइम पे पाई कोर टीम भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और फेवरेबल टाइम यही है कि एक इसको ऐसे वक्त में लॉन्च कर दिया जाए जहां पे आपको कोई इस तरह की हर्डल्स ना आए और आपके प्रोजेक्ट को कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा मुश्किल ना देखना पड़े। तो मकसद ये है इस वीडियो का कि हम इस टाइम पे मई में दाखिल होने जा रहे हैं, कुछ अरसे में 10 डेज रह गए हैं अप्रैल में, और मई का मंथ है, उसके बाद जून का मंथ आने वाला है। तो उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि 28 जून को इसका मेन नेट ओपन हो सकता है। लेकिन अगेन
ये सारी एंटिसिपेशंस हैं, ये सारी रिसर्च वर्क है, ये सारा एक ऐसी स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको कहीं पे भी पाइकोर टीम सेकंड करता नज़र नहीं आती। और ना मैं यहाँ पे आपके साथ कोई इस तरह का झूठा या फेक कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जितना भी आपके साथ कंटेंट शेयर किया है वो सारा का सारा ऑफिशियल वेबसाइट का है, और जो ऑफिशियल पाइकोर टीम के चैनल्स हैं उनके साथ मैंने एसोसिएटेड जो भी उनकी अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ तक अगर मेरे भाई ने ये वीडियो देखी है और आपको थोड़ी सी बेहतर लगी है, कुछ अच्छी लगी है, आपको लगा है कि मैं आपको कोई ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने स्टेक गाइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।